हेलो दोस्तों, आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री गुरु नानक जी का कौन सा जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हाल ही में श्री गुरु नानक जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो कौन से नंबर का जन्म दिवस है। आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन तो हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपसे रिलेटेड है, आप पहले जान लेते हैं। तो गुरु नानक जी का ऑप्शन बी 551वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और अब गुरु नानक जी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कुछ। इनका जन्म 29 या 30 नवंबर, ये फिक्स नहीं है, 29 भी हो सकता है, 30 भी, 30 नवंबर 1469 को रायबोई की तलमंडी वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुई थी। और इनकी स्मारक समाधि कहाँ, तो इसी करतारपुर में इनकी समाधि बनाई गई और इन्हें सिंह पथ की स्थापना की है। और हम जान लेते हैं हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी इनके नाम से गुरुद्वारा है जहाँ पर इनका जन्म उत्सव या प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पर है, तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब या सिरसा में है और यह सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर गुरु नानक जी ने 40 दिन का चिल्ला, पंजाबी में चिल्ला और हिंदी में तपस्या की थी, 40 दिन की तपस्या की थी यहीं पर। इसी के बाद यहाँ पर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब बना दिया था क्योंकि गुरु नानक जी ने मुसलमानों के साथ तीन मुसलमानों के साथ एक समझौता हुआ था कि मुसलमानों ने एक शर्त रखी कि अगर आप खुद भगवान हो या खुद खुदा मानते हो, यानी कि आप खुद भगवान हो, तो मुसलमानों ने कहा कि आप 40 दिन के लिए एक बूंद पानी और एक जो यानी कि एक अन्न का दाना खाकर 40 दिन एक कोठरी में बंद रहना होगा आपको, हम तब मानेंगे कि आप खुद भगवान हो या खुदा हो। और इसके साथ में 3 मुसलमान इनके साथ बैठ गए, लेकिन कुछ दिन बाद मुसलमान तो खुद उठकर बाहर आ गए और इन्होंने माना कि यह खुद ही भगवान है, तो इसलिए इन्होंने 40 दिन की चिल्लाया, 40 दिन की तपस्या की थी और बाद में यहाँ पर गुरु चिल्ला साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला है। तो वह कौन सी यूनिवर्सिटी से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वह जेजी यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से संबंधित है और इसे ही इन्हें 2% वैज्ञानिकों में शीर्ष स्थान पर मिला है। इनके बारे में जान लेते हैं पहले। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर नरसी बिश्नोई को स्थान मिला है। और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के डी ऑफ रिसर्च प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई को 1991 से 2020 तक के शोध प्रकाशन के आधार पर इस सूची में शामिल किया गया उन्हें। और राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी दिल्ली द्वारा 2015 उच्चतम वैज्ञानिक और 2019 इंडियन अकादमी ऑफ एनवायरमेंट साइंस हरिद्वार द्वारा प्रोफेसर सालगिरह अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। और इन्होंने प्रणाली के प्रबंधन के लिए भी कुछ विशेष योगदान दिया था। और अब जान लेते हैं जेजी यूनिवर्सिटी के बारे में। जेजी यूनिवर्सिटी हिसार में है और उसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इनके कुलपति कौन है, टंकेश्वर कुमार इनके वर्तमान में कुलपति। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पात्रता वार्षिक आय कितने रुपए करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1,80,000 रुपये पात्रता वार्षिक आय की गई है और पहले यह 1,20,000 थी, यानी कि जो भी व्यक्ति कार्ड बनाना चाहता है उनकी वार्षिक आय 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी और अब यह बढ़ाकर कर दी गई है 1,80,000, यानी कि 1,80,000 से जिसकी भी वार्षिक आय नीचे है वह भी बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किसान वीरेंद्र यादव का जिक्र किया है, वह किस जिले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैथल। वीरेंद्र यादव कैथल से संबंधित है और प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात पर इनका जिक्र किया है।
अब इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। वीरेंद्र यादव कैथल के फरस माजरा गांव से निवास करते हैं और इन्होंने ऐसा क्या किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका जिक्र किया। इन्होंने पराली प्रबंधन में विशेष योगदान दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आकर इन्होंने यहाँ पर खेती की और इन्हें पता चला कि जब पराली का कोई उपयोग नहीं हो रहा तो इन्होंने पराली को एक बिजनेस बनाया और उन्हें पराली को जो बड़े बड़े मिल है या उद्योग है इन्हें बेचा, यानी कि सिमेट कर उन्हें बेचा और अपने बिजनेस को बढ़ावा दिया और साथ ही दूसरे किसानों को भी अपने साथ लाया और इससे पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया, प्रदूषण को भी कम किया। इसलिए इन्हें यह जिक्र किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जान लेते हैं कैथल का जिक्र हुआ तो कैथल के बारे में। कैथल की स्थापना, कैथल को हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कैथल को गुरुद्वारा का शहर भी कहा जाता है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापना हुई थी जुलाई 1988 में और इसे सोनर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ चुकी है। और यहाँ पर एक दरेड़ गांव है जिसे हरियाणा की छोटी इटली भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कैथल में ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा तेरा नाम ईसक उपन्यास को उपन्यास श्रेणी में श्री प्रेमचंद मुंशी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किसने लिखा है? तो तेरा नाम ईसक उपन्यास अजय सिंह ने लिखा है और इसे ही हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रेमचंद मुंशी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। और ये अजय सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अजय सिंह गरोंदा करनाल से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 9 जुलाई 1970 हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और निदेशक कौन है? डॉक्टर चंद्र तिखरा। और अब जिक्र करनाल का हुआ तो करनाल के बारे में जान लेते हैं कुछ। हरियाणा का पेरिस व हरियाणा का दान कटोरा कहा जाता है करनाल को। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और विश्व प्रसिद्ध लिबर्टी जूता यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है लिबर्टी जूता और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में की गई थी करनाल में। और भी जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में हुई थी। और यहाँ पर एक सालवन गांव है करनाल में जिसे मेलों का गांव कहा जाता है। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में है, उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान भी है करनाल में। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान भी करनाल में, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी HSC अपने एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। दोस्तों अगर आपको ऐसे लगे वीडियो हमारे लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि कौशल विश्वविद्यालय में अब अंतर्राष्ट्रीय के खालिस्तान प्रशिक्षण देने वाले कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इनके अब कौशल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खालिस्तान को प्रशिक्षण देने वाले कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इनके कौशल विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्राइवरों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवर बना जा सके और जो अपने दूसरे देशों में जाकर ड्राइवरी कर सके। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई गए थे, दुबई, और वहाँ पर एक शेख या कोई शेख या मंत्री मान लो कोई वहाँ का बड़ा मंत्री, उसने कहा कि हमें आपसे हरियाणा से 500 ड्राइवर की जरूरत है, अगर आप हमें दे दे तो हम आपको अच्छी खासी नौकरी देंगे उन्हें 500 ड्राइवर की। लेकिन मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे तो वहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, तो यहाँ हमारे वहाँ ड्राइवर कहाँ होंगे। तो वहाँ से वापस आने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्राइवरों की वो कराएंगे, प्रशिक्षण देने का संस्थान खोलेंगे। इसलिए कौशल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्राइवर तैयार किए जाएंगे। का क्वेश्चन आपके लिए, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के लिए जिन्होंने कंपनी की सहायता की थी उनके प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदाना की बेगम समूर को कौन से क्षेत्र दिए थे? यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में जिन्होंने कंपनी की सहायता की थी तो बाद में कंपनी ने उनके लिए क्या दिया था, जिसमें सरदाना की बेगम समूर को कौन से क्षेत्र दिए? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।